वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आपने बताया नहीं यार कि हमारी नई ग्राफिक्स और नया म्यूज़िक आपको कैसा लगा। आई लाइक इट बिकॉज इट पेप्स यू अप। और शायद मेरा अभी क्योंकि एंड ऑफ द ईयर में जोन भी ये बन जाता है। इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग। कल परसों कोई बात कर रहा था कि भाई सीजनल आपका डिसऑर्डर्स आने लगते हैं, पीपल आर फीलिंग डिप्रेस्ड। बट आई डोंट नो, एज अ कराची आई जब ये मौसम थोड़ा सा बेहतर होता है, आई फील वेरी हैप्पी। सो वील टॉक अबाउट दैट एज़ वेल। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे अनलिव्ड लाइफ की। ज़िंदगी में बहुत सारी ख्वाहिशें आपकी अनफिनिश रह जाती हैं, जिसको आप कभी कभी टाइमलाइन की नज़र कर देते हैं। यार मैं चाहती तो थी स्विमिंग सीखूं, मैं चाहती तो थी ड्राइविंग सीखूं, लेकिन वक्त निकल गया। क्या ये वक्त निकल जाता है या आप अपनी ज़िंदगी को किसी भी पॉइंट पे पिवट कर सकते हैं, और अगर करना चाहें तो किन चीज़ों का ख्याल रखें? अच्छा जी, किस्मत में जो लिखा था उमैर वो तो हो गया। सेटबैक्स भी आ गए, फेलियर्स भी हो गए, हमने उससे समझौता भी कर लिया, उसको प्रोसेस भी कर लिया। अब अगर आपको अपनी ज़िंदगी को नए अंदाज में इमेजिन करना चाहते हैं, एक नई ज़िंदगी जीना चाहते हैं, लोग मैंने देखा है पाकिस्तान में इससे बहुत घबराते हैं, खुद ही सोचते थे यार अब तो गुजर गया वक्त। वाई? देखिए, डरते हैं कि रिएक्शन क्या आएगा लोगों का, भाई लोग क्या कहेंगे। दूसरा, अपनी कैपेबिलिटीज़ को भी जो है समझते नहीं है। मुझे अच्छी तरह याद है कि जब मैं 2019 में मुझे हुआ था कि मुझे उर्दू में लिखना पड़ गया था फॉर BBC और वॉइस ऑफ अमेरिका। तो मैंने उनसे साहब से पूछा, एडिटर से, कि मैं तो अंग्रेज़ी में लिखता हूँ, मैंने उर्दू कभी लिखी नहीं है। तो कहने हो जाएगा, आप कर लेंगे। मैं कैसे? कि बस हो जाएगा। और मैंने स्टार्ट किया, शुरू में बहुत मुश्किल हुई, 1-2 साल, लेकिन उसके बाद इतना मज़ा आया कि मुझे अंग्रेजी में लिखने में, अभी छोड़ यार यही लिखो भाई, ये उसका लुत्फ ही अलग है। एग्जैक्टली, कि आपकी वो मदर टंग जो है और सोचते भी जिसमें हैं। हाँ। तो जब लिखना स्टार्ट किया तो कल भी जब मैं लिख रहा था पीस, तो मैंने ये कहा इसमें मज़ा क्यों आता है ज़्यादा। अच्छा, सेम थिंग, अगर आपका बिजनेस फेल होता है, जैसे महा एग्जाम्पल्स दे रही थी, एक पिच आपने की, आपकी ख्वाहिश है कि लोग आपको हाथों हाथ दें, आपकी बात को, आपके आइडिया को माने, नहीं हुआ। लाइक वाइज फेलियर इन रिलेशनशिप और मैरिजेस, हाउ डू यू री इमेजिन अ सक्सेसफुल लाइफ बियॉन्ड दैट? आप कितनी ख़वातीन, कितने मर्दों को देखें, एक दफ़ा रिलेशनशिप या शादी अगर टूट जाती है, दोबारा अटेम्प्ट नहीं करते। दे डोंट वांट टू लेट एनीबडी इन, दे फील स्केयर्ड। महा, हाउ टू डील विद दैट? सो आई कमेंट ऑन बोथ, राइट। एक तो आपने बात की प्रोफेशनल फेलियर्स होते हैं, रिजेक्शंस होती हैं, उस पर मैं कहूँगी कि एटलीस्ट मेरे केस में मैंने हार नहीं मानी और मैं लगी रही, राइट। और मैं क्योंकि फंड रेस करती हूँ, 450 दफ़ा रिजेक्ट होने के बाद पहला चेक मिला। 3.5 साल हो गए मुझे इस कंपनी को चलाते हुए, और आज तक वो नंबर 2000 के करीब जा चुका है, राइट। बट मुझे तो एक हाँ की ज़रूरत थी और वो आ जाती है, राइट। आई थिंक ज़िंदगी को और पर्सनल लाइफ को अगर हम लेके देखते हैं तो वो बात वही आ जाती है कि आपका कोई एक ट्रॉमा आ जाता है फिर किसी बैड रिलेशनशिप से या किसी और हादसे से, एंड आई थिंक उसको प्रोसेस करना बहुत ज़रूरी है। और इफ़ यू आस्क मी, हम मेंटल हेल्थ को शायद इतना सीरियसली नहीं लेते। डू यू फील इक्वली ब्रेव इन योर पर्सनल लाइफ? यानी जिस तरह तुमने 450 रिजेक्शंस डील किया है, डू यू थिंक यू डीलिंग विद योर डिवोर्स द सेम वे? आई एम नॉट, बिकॉज जब 450 रिजेक्शंस आती हैं तो एक कोई इन्वेस्टर चाहिए होता है, उसकी मैंने एक शक्ल डिफ़ाइन नहीं की हुई, उसका सेंस ऑफ ह्यूमर मैंने डिफ़ाइन नहीं किया हुआ, उसका एक नाम, नंबर, एड्रेस, वो सब डिफ़ाइन नहीं है। सिर्फ एक आदमी जो सही फिट हो वो ढूंढ रही हूँ। जब बात एक हस्बैंड की आती है या एक रिलेशनशिप की आती है, तो मैंने आई सॉ अ गाय एंड आई हैड डिसाइडेड कि मैं इससे शादी करूँगी। और हम पहली दफ़ा मिले भी नहीं थे, एंड दिस इज़ अ ट्रू स्टोरी। और मैंने जाके अपना शादी का जोड़ा ख़रीद लिया था। वाओ, पहली दफ़ा मिलने के बाद निकाह पे मैं ये पहनूंगी अपने। अच्छा। एंड आई हैड दिस आउटफिट लाइंग, और उसके 1.5 साल बाद ही प्रपोज्ड। तो व्हेन ही डिड, मैं अंदर गई और मैं अलमारी से वो लेके आई, ही इज़ लाइक ये क्या है? मैंने कहा शादी का जोड़ा। ही इज़ लाइक कब लिया? मैंने कहा 1.5 साल पहले। ही इज़ लाइक कब? तुम किसके लिए ख़रीद रही थी? मैंने कहा वो तुमसे मैं मिली थी, मैंने डिसाइड कर लिया था, राइट। एंड सो मेरी सारी डिपेंडेंसी एक इंसान पे हो गई, राइट। और उसके बाद इट वाज दैट और नथिंग, एंड सो आई थिंक वो प्रोसेस बड़ा अलग है, राइट, बिकॉज वो जिद छोड़नी पड़ रही है। वो बात ये नहीं है कि अच्छा ये इट डिडंट वर्क आउट, कोई और लिखा होगा मेरे लिए। वो आई थिंक लेटिंग गो ऑफ दैट जिद हैज व्हाट हैज बीन वेरी डिफरेंट। ठीक है अतिया, इसी को आप कैसे एनालाइज करते हो एज अ सब्जेक्ट एक्सपर्ट? यानी मुझे ऐसा लग रहा है, एंड फ्रॉम अ नॉविस पर्सन, इट इज़ व्हेन योर इमेजिनेशन इज़ वर्किंग अगेंस्ट यू। आपने इतनी स्ट्रॉन्ग कास्टिंग कर ली है किसी एक शख्स को देखकर, सोचकर, कि जो फ्लेक्सिबिलिटी, जो लचक इसके पास वर्क लाइफ में है कि बस हाँ होनी चाहिए, देखते हैं मिनिमल क्राइटेरिया मैंने सेट कर लिया है, वो मिल जाए। वहाँ पे द स्ट्रिक्टनेस ऑफ द लिस्ट can be a barrier. Is that what it is?
इतना सिंपल नहीं है, हाँ। क्योंकि माइंड के ट्रिक गेम्स हमें नहीं पता कि वहाँ पे क्या पास्ट एक्सपीरियंसेस आए हैं जो माइंड ने आपको ट्रिक करना शुरू कर दिया कि हे यू मेट दिस गाय एंड ही लुक्स लाइक योर सेफ प्लेस, सो यू गो टू हिम एंड यू प्लान आउट योर एंड वी आर नॉट बेसिंग इट ऑन यू। मैं बता दूं कि ये हम जेनेरिक बात भी करें क्योंकि ये 99% लड़कियों का मसला है, इन जनरल सभी के साथ हो रहा होता है। Be it the first time we are meeting, be it the 10th time we are meeting, but again we have our certain एक expectations हो रही होती है कि हाँ हमारा इसी के साथ फ्यूचर होगा, मगर हमारा माइंड भी ट्रिक कर रहा होता है कि इररिस्पेक्टिव कि हमें बहुत सारी चीज़ें नज़र आ रही होती हैं, रेड फ्लैग्स नज़र आ रहे होते हैं, लेकिन फिर भी हम उसी की तरफ जा रहे होते हैं। वाई? बिकॉज द माइंड इज़ ट्रिकिंग विद अस, वो हमें वो सेफ जोन दिखा रहा होता है जबकि वो सेफ जोन नहीं है। और ऑफकोर्स प्रोसेस करने में तो हम सबको ही वक्त लगता है उस रिलेशनशिप से निकलने के लिए। वाई? बिकॉज हमारी इमोशनल कोडिपेंडेंसी हो जाती है, और निकलने के लिए वही एक ना विक्टिम माइंडसेट से आपको निकलना है कि इस रिलेशनशिप में भी नंबर 1 मैंने क्या सीखा, मैं कितनी इमोशनली मैच्योर हुई, और दूसरा ये कि एक जितना पेन मुझको मिल गया, फिर ग्रैटिट्यूड हमने लाना होगा कि अल्लाह का शुक्र है कि उस लेवल का पेन नहीं मिला और मुझे अल्लाह मैंने बचा दिया, यू नो। बी इट अगैन इट्स द पॉजिटिव साइड ऑफ सीइंग एट द डेस्टिनी कि हाँ ये हो गया, लेकिन अल्लाह का शुक्र है वो नहीं हुआ। अच्छा, ये तो डूम्सडे सिनेरियो, कई लोग इसके भी अगेंस्ट आते हैं अतिया कि ये ठीक है, ये बात सुनने में तो आपके अंदर शुक्र को और ग्रैटिट्यूड को लेकर आती है, लेकिन पीपल आर लाइक व्हाई एम आई थिंकिंग दैट वे, मुझे तो इस मसले का बताएं। बट दैट इज़ एग्जैक्टली व्हाट पीपल लाइक अतिया कैन हेल्प यू विद, कि आप इतने ज़्यादा फोकस्ड हैं उस एक इंसिडेंट पे कि आप बड़ी पिक्चर को नहीं देख रहे। व्हेन वी आर टर्निंग अराउंड एंड सेइंग कि भाई उतना बुरा नहीं हुआ, इट्स बेसिकली टू जूम आउट एंड टेक अ ड्रोन व्यू ऑफ थिंग्स। बट थैंक यू सो मच अतिया, एज यू सेड इट्स अ रियली कॉम्प्लेक्स एंड लॉन्ग सब्जेक्ट, लेकिन आप सबका बहुत शुक्रिया, आपका, महा का, उमैर का, फॉर कंट्रीब्यूटिंग एंड फॉर पुटिंग इन पर्सपेक्टिव्स कि किस्मत यकीनन एक पार्ट प्ले करती है आपकी सक्सेस और आपकी ज़िंदगी में। कई चीज़ें आपके मुताबिक नहीं होती, लेकिन जो है उससे आप मज़ीद कुछ अच्छा बिल्ड कर सकते हैं, ये यकीन होना चाहिए, ये प्रोसेसिंग होनी चाहिए। अपना बहुत ख्याल रखें, एंजॉय योर वीकेंड। इंशाल्लाह ताला आपसे पीर के रोज़ मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।